नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं, पापों का नाश होता है, सभी सुखों को भोग कर अंत में व्यक्ति मनुष्य विष्णु धाम को जाता है। तो अजा एकादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस बार 3 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। हालांकि एकादशी की शुरुआत 2 सितंबर की सुबह 6:21 पर हो चुकी है और 3 सितंबर की सुबह 7:44 तक रहेगी और व्रत का पारण 4 सितंबर शनिवार को सुबह 5:30 से सुबह 8:23 के बीच होगा। तो एकादशी तिथि में पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाइए। घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ एक बर्तन में पानी रखकर फूलों की पंखुड़ी रख दें। दाहिने तरफ मतलब घर से बाहर निकलेंगे तो आपका जो दाहिने हाथ होगा घर के अंदर ही रखना है। अब इसके बाद स्नान वगैरह कीजिए, पूरे घर की सफाई भी करवाइएगा फिटकरी मिले हुए पानी से और हल्दी थोड़ा सा पानी में घोलकर पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा ताकि घर की पवित्रता बनी रहे। आप चाहें तो पीले गेंदे के पुष्प से भी आप घर का मुख्य दरवाज़ा सजा सकते हैं और पानी में डालकर भी रख सकते हैं। घर के मंदिर में दिया जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो व्रत रखें, अगर व्रत ना भी रखें तो बैंगन, मसूर की दाल, मूली और चावल, ये सभी चीज़ें, लहसुन प्याज वगैरह मत खाएं। जब आप भगवान को भोग लगाइएगा तो सिर्फ सात्विक चीज़ें ही भोग लगाइएगा और जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। और भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें तो बढ़िया है। चूँकि एकादशी तिथि के दिन दान का महत्व है तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं और संभव हो तो इस दिन उपटन लगाकर ही नहाइएगा। वैसे तो नहाने के पानी में कुसा घास या गंगा जल डाल के नहाएं और उपटन जो लगाएंगे वो तिल का होगा। इससे आपके पापों का नाश होगा। मान्यता है कि एकादशी तिथि के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों की ही अगर विधिवत दोनों की संयुक्त पूजा की जाए यानी एक ही साथ, तो जीवन की हर बाधाएं समाप्त होती है। वैसे भी अजा एकादशी के दिन व्रत रखने से, पूजा करने से, कथा सुनने से इस दिन पापों का नाश होता है और बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं। प्रयोग भी किए जाते हैं। लाल रंग का कपड़ा एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, इस पर गोमती चक्र 5 की संख्या में या एक ही रख दें, एक सिक्का रख दें और इसको माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। फिर अपने धन के स्थान पे रखें, धन आता रहेगा। पान का पत्ता आप एक ले लें, उसके ऊपर 2 लौंग, इलायची, थोड़ी सी मिश्री रखकर श्रीहरि को भेंट करें, एक सिक्का भी रख दीजिएगा। आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और श्रीहरि को एक जनेऊ जरूर पहनाइएगा। ये जनेऊ आपके जीवन में आपके संस्कारों को बढ़ाएगा, आपका मान रखेगा। बहुत सिंपल है उनको मनाना और इस तरह से आप व्रत रखेंगे। कई बार होता है लंबे समय हो गए हैं, कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो पा रही। धन की समस्या है, अपना घर का चाहत है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विवाह की परेशानी है, पढ़ाई की परेशानी है, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर जीवन में परेशानियां बार बार आए और जाने का नाम ना ले, आपकी मन्नत मनोकामना पूरी ना हो, लाख प्रयास के बाद भी, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके घर में मौली धागा तो होगा, कलावा जिसको कहते हैं, आपको एक टुकड़ा लेना है कलावा का। पास के किसी भी मंदिर में, आपके आसपास जो भी भगवान का मंदिर है, श्री हरि का है, शिव जी का है, हनुमान जी का है, आप एक मौली धागा, जिसको हम लाल धागा भी कहते हैं, लेकर चले जाइए पास के किसी भी मंदिर में। अब मंदिर में पाए होते हैं, पाया समझते हैं, ग्रिल, पिलर जिसको कहते हैं, तो खंभा अगर है तो उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए धागा बांध दें। अगर पिलर नहीं है तो गेट होगा, गेट में ग्रिल होगा,
या कहीं भी ऐसा आपको व्यवस्था नज़र आ जाए तो वहीं पर आप बांध दीजिए धागा और अपनी मन्नत कहें। आपकी मन्नत जब पूरी हो जाए तो आकर इस धागा को जरूर खोलिएगा और शाम में जब दिया बाती कीजिएगा घर में या पास के मंदिर में, दीपक में एक लौंग जरूर डालिएगा। जब भी आप लौंग डालते हैं दीपक में तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लौंग डालकर दीपक में जलाया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तब कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि जब भी कुछ खास हो दीपक में लौंग डालकर ही जलाएं। अगर लंबे समय से कोई आपकी मनोकामना है पूरी नहीं हो पा रही है तब अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर सिंदूर लेकर जाइए। सिंदूर को तेल में या घी में मिक्स कर लीजिएगा, गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा, और जाकर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें। मंदिर के दीवार पे बना दीजिएगा, कहीं भी, बाहर से भीतर से कहीं से भी, और अपनी मनोकामना कहकर बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो फिर से उसी मंदिर के पास जाएं या आप जहाँ भी है वहीं चले जाइएगा और मंदिर में जाकर कोशिश कीजिए कि उसी मंदिर में करना है। आप सीधा स्वस्तिक बनाकर चले आइए। पुराना वाले से मतलब नहीं है, वो मीठा है या है ही, उससे मतलब नहीं है। आप बनाकर भगवान को धन्यवाद कहकर घर चले आएं। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग इस दिन किए जाते हैं और एक पान का पत्ता पर लौंग इलायची रखकर श्री हरि को इस दिन जरूर अर्पित कीजिएगा, मनोकामना पूर्ण होगी। किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, थोड़ा सा हल्दी लेकर, हल्दी को पानी में घोलकर हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिएगा। अब जाकर पीपल के पेड़ को प्रणाम करें, संभव हो तो जल अर्पित कर दें, नहीं संभव है तो कोई बात नहीं। हल्दी से अपनी मनोकामना पीपल के पेड़ में लिखें और ठीक नीचे में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप पतला सा घोल बना सकते हैं और किसी चीज़ की सहायता से, रुई से, कपड़े से, कोई भी चीज़ से, आप कॉटन वगैरह लेकर आप उसी से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना नाम मत लिखिएगा, अपनी मनोकामना लिखना है और नीचे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना है और चले आइए। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। चूँकि संतान से संबंधित आज तमाम प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। अगर चौखट के ऊपर बनाते हैं बीचों बीच तब एक ही बनाना है, अगर दोनों तरफ बनाते हैं तब दो बनाइए, एक दाहिने एक बाएं, और स्वस्तिक के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं जरूर बनाइएगा, ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। लेकिन एक दीपक अपने घर में, एक दीपक तुलसी जी के नीचे, घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और पास के किसी मंदिर में, संभव हो तो शाम के समय पीपल के नीचे जरूर जलाइएगा। ये 5 जगह दीपक जलाने से आपके चारों नहीं बल्कि जीवन के पितृदोष जो है ना वो भी समाप्त होते हैं और समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर जीवन में लगे कि आप बार बार असफल हो रहे हैं, किया कराया, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, धन हानि, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे बचने के लिए अपने हाथों में 1 या 2 लौंग ले लें और अपने घर के तमाम लोगों के सर से 3 बार वार लें और घर से उत्तर दिशा में फेंक कर चले आएं बिना पीछे मुड़े। तो धन की मुश्किलें इससे दूर होती है। लेकिन अगर लगे कि बहुत ज़्यादा जैसे निगेटिव एनर्जी होती है, जैसे आप सपने में डर जाते हैं, आपको एहसास होता है कोई आपके पीछे है, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, आप बहुत परेशान हैं, बुरी तरह से हार चुके हैं, तब 1 चुटकी पीली सरसों लेकर अपने घर से बाहर, यानी छत पर से भी फेंक सकते हैं, मुख्य दरवाजे के बाहर छत से या आप घर से निकल कर फेंक दें। देखिएगा तंत्र क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब भगवान श्री हरि की आप पूजा कीजिएगा तो पूजा के समय एक सिक्का जरूर उनको भेंट कीजिएगा। बिना सिक्का का आपका पूजा पूर्ण नहीं होता। और बाद में सिक्के को उठाकर आप अपने पर्स में रख लीजिएगा। धन की कभी मुश्किल नहीं होगी और इस पैसे को खर्च मत कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।